वेट बचा वेट। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम शुरू से एक बार चेक कर रहे हैं। अब देखो जी, पहला मेरे पास क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अप्रैल 2 का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अप्रैल 5 चेक करेंगे, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम डिस्काउंट 1%। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझनी है, अगर कोई बच्चा एब्सेंट था तो वो भी क्लियर करेगा और थे तो आपका रिवाइज होगा। जब कभी भी हमें चेक मिलता है तो हमने क्या देखा था, आगे की एंट्रीज को वो हम चेक कर लेते हैं, कहीं वो चेक बाद में तो नहीं डिपॉजिट हो रहा। तो देखो अप्रैल 5 का चेक ना बाद में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो अप्रैल जो 5 वाला है वो हमारा बैंक नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड। सोमांश अच्छे से समझना, ये कैमरा में आ रहा है, देखना कैमरा में आ रहा है। यस सर। तो ये हो गया मेरा अप्रैल 5 में एंट्री बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, देवांश मोहन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। मैंने रमेश से अमाउंट भी चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पैसे कितने लेने थे, 12,000, 1% डिस्काउंट दिया 120, तो ये 11,880 हो गया। किसी को कोई दिक्कत, सोमांश, अंतरा, पक्का, यश, कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लेना अच्छे से। हाँ क्लियर, इतनी बात सभी को समझ आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 7 में कहता है रमेश का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। अब अगर मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो इस चेक का पहले मैंने क्या नाम लिखा था, चेक इन हैंड। अब इसको क्या बोलेंगे, बैंक। ये हो गया अप्रैल 7 को बैंक अकाउंट डेबिट। सोमांश बताएगा इसमें अमाउंट कितना लिखूं, सिर्फ सोमांश। कह रहा सर सब मुझे आता है, जितने का चेक इन हैंड था, जितने का चेक था उसने वही तो बोल रहा था, 12,000 बोला, 16 तो राउंड ऑफ में तो 12 पड़ रहे हैं। नंबर राउंड ऑफ में मिलेंगे भी तेरे को सीधे। बच्चे ये जो चेक था, ये वाला चेक तो ये आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक बढ़ गया, चेक इन हैंड घट गया, अमाउंट वही आएगा जो चेक इन हैंड में है। तो चेक इन हैंड वाला एसेट, यस, उसको ऐसे ट्रीट कर। अप्रैल 9 उसका चेक डिसऑनर हो गया और 20 रुपए क्या लग गए, चार्जेस। अब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है भाई ये वाली, जब चेक रिटर्न होता है और डिसऑनर होता है। देखो ये चेक मिला था, डिसऑनर हो गया, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज सिखाई थी, जब चेक कैंसिल होता है, डिसऑनर यानी कि बाउंस होता है, तो उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं बच्चे। अब इस एंट्री को मैं रिवर्स करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट, सुनते जाएंगे आप, पहले सुनते जाएंगे, टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली तो यही एंट्री बनी, रमेश से पैसे मैं वापस मांगूंगा, रमेश को डेटर बना दिया और यश मैंने बैंक को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। बैंक को मैंने क्या अपना डिक्रीज कर दिया, लेकिन मैंने जो डिस्काउंट ऑफर किया था वो इस शर्त पे किया था कि वो मुझे पेमेंट दे रहा है। अब पेमेंट ही कैंसिल हो गई तो क्या डिस्काउंट वैलिड है, नहीं, डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आ जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड 120। मैं रमेश से पूरे 12,000 मांग रहा हूँ, 120 का डिस्काउंट कैंसिल हो गया और बैंक मेरा डिक्रीज हो गया 11,880। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में देखो, उसने एक छोटी सी लाइन लिखी है, 20 रुपीज बैंक चार्जेस लग गए। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जब कभी भी सामने वाली पार्टी की वजह से मेरे को चार्जेस लगते हैं तो वो चार्जेस मैं सामने वाली पार्टी से ही तो क्लेम करूंगा। फॉर एग्जांपल इसने मुझे फी का चेक दिया 20,000 का, किसी भी वजह से सिग्नेचर मिसमैच, डेट मिसमैच, चेक बाउंस हो गया और बैंक ने 1,000 रुपये के चार्जेस लगा दिए, डिसऑनर के चार्जेस लगते हैं, तो मैं विशिका को क्या बोलूँगा, मैडम आपने 20 नहीं देने, अब 21 देने, 20 तो आपने ऑलरेडी देने थे, 1,000 रुपये में जरा फालतू नुकसान हुआ, आपकी वजह से हुआ ना, समझ आ रही है, तो मैं 1,000 उससे एक्स्ट्रा लूँगा। तो नितिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस कितने कट रहे हैं, 20 रुपये। अब बैंक जो मुझसे 20 रुपये के चार्जेस ले रहा है, क्या हाँ भाई ऋषि, क्या नाम है इसका, क्रिश, क्या बैंक वो चार्जेस मुझसे घर आके ले रहा है, हाँ जी, वो चार्जेस बैंक हमसे घर आके तो नहीं ले रहा ना, जो बैंक में बैलेंस पड़ा उसी में से क्या कर देगा, माइनस 11,888 डिक्रीज हुआ प्लस 20,
इसमें प्लस 20 कर देंगे। आप ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम तो कितना लिखेंगे 11,900 और मैं 20 रुपीज एक्स्ट्रा मांगूंगा किससे? रमेश से। तो ये मेरे हो जाएंगे 12,020। बात समझ में आई? हाँ बोलो। बैंक चार्जेस का अलग नहीं, बैंक चार्जेस में अलग से नहीं खुलेगा। बैंक चार्जेस अलग से खुलता अगर वो नॉर्मल मेरे जाते तो, लेकिन ये बैंक चार्जेस लगे सामने वाले की वजह से, तो दैट्स वाई सामने वाले को डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसे नोट करो। अगर आपने लिखा है गलत है तो ठीक करो, नहीं तो नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं लिख सकते, वैसे लिख सकते हैं। क्या बोले तुम्हारे सामने कि ऐसे ही क्वेश्चन था, तो मेरा 2 बैंक चार्जेस का अलग बनाओ 20 रुपए एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, दूसरे में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर कैन यू प्लीज रिपीट कि बैंक चार्जेस क्यों लगते हैं? बैंक चार्जेस की बच्चे बहुत सारी वजह हो सकती है। यहाँ पे बैंक चार्जेस लगे ड्यू टू डिसऑनर ऑफ अ चेक, और जब डिसऑनर का चेक के चार्जेस लगते हैं तो ये चार्जेस हम सामने वाली पार्टी से क्लेम करते हैं कि आपकी वजह से चार्जेस लगे। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में हमने रमेश को डेबिट कर दिया 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा से और बैंक को 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा से क्रेडिट कर दिया। सर तो बैंक चार्जेस तो ऐसे तो हमेशा डेबिट में आएंगे ना हमारे, तो क्योंकि हमें मिलने हैं। डेबिट में आएंगे, वो नॉर्मली होंगे। जो नॉर्मल चार्जेस मेरी वजह से लगेंगे, कहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसके साथ कंपेयर करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बनेगा। ओके सर। चलो यार, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ। रमेश में 20 रुपये इसलिए प्लस किए कि वो उसकी वजह से लगे है ना, उसकी पेमेंट टाइम पे हो जाती, चेक बाउंस नहीं होता तो 20 रुपये नहीं लगते। फिर आपने बैंक में भी प्लस कर दिया। मेरा बैंक बैलेंस ही तो डिक्रीज हुआ। बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ? रमेश की वजह से घटा। तो मैं वो जो 20 रुपये फालतू में बैंक में कम हो गए, वो मैं रमेश से मांग रहा हूँ। समझ में आ रही है? देखो अभी अगले पॉइंट में बात क्लियर होगी आपको। अगला पॉइंट देखो, रमेश अपना अकाउंट सेटल कर रहा है, एक नया चेक दे रहा है 12,080 का 60 रुपये इंटरेस्ट के साथ। अब सुनो, जिस भी बच्चे को डाउट है देखो अभी क्लियर हो जाएगा, सुनेंगे। तुम लोग नोट नहीं कर रहे के साथ साथ ये बैठे हुए जो लोग इधर सुनेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कुंडी ऊपर करो। रमेश से मुझे पेमेंट लेनी कितनी थी? 12,000। 120 डिस्काउंट दिया था। ऋषि अब तो सुनेगा नहीं। 120 डिस्काउंट दिया था, उसकी पेमेंट कैंसिल हो गई तो डिस्काउंट कैंसिल हो गया। तो मुझे रमेश से कितने लेने हैं? 12,000। ठीक है, अब 20 रुपये उसकी वजह से चार्जेस कटे तो मैं उसी से मांगूंगा। तो मैं रमेश से कितना पैसा क्लेम कर रहा हूँ? 12,020। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, अप्रैल 20 वाला ध्यान से पढ़ो। हाँ, अब रमेश से जो रमेश अपना अकाउंट सेटल कर रहा है 12,080 रुपये दे रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो वो 12,080 क्यों दे रहा है? वो अगर 60 रुपये चार्जेस देता तो दैट मस्ट बी 12,060 रुपीज़। बट 20 रुपये मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तभी तो 12, इसमें 60 प्लस करके 80 बनेंगे। जिन बच्चों को डाउट है कि बैंक चार्जेस क्यों नहीं लिखा, अगर मैं बैंक चार्जेस लिखता तो 12,060 बनते वो तो, जबकि हमारी बात प्रूव हो रही है कि वो 12,080 दे रहे हैं 60 रुपये इंटरेस्ट के साथ। अब सुनो, रमेश ने मुझे चेक दिया, कितने का दिया दोबारा चेक ऋषि? 12,080 का। इसमें 60 रुपीज किस चीज के मुझे दे रहा है? इंटरेस्ट के। मैं इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया? इनकम। अब टू रमेश, रमेश का अकाउंट कितने से क्लियर हो गया? 12,020। तभी बैलेंस हुआ ना। इधर देखो 12,020 थे ना लेने वाले, 12,020 कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे 20 ऐड नहीं करता तो ये एका मेरा जी 20 रहता, ये मतलब 12,000 होता, 12,060 और वो 12,060 होता। गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि वहाँ तो पैसे 80 मिल रहे हैं। यार वो तुम्हारे सर ने शॉर्टकट लिखवाई है, एग्जैक्ट यही होना चाहिए। तेरे सर ने जो लिखवाया तो वो लिख दिया, एग्जैक्ट यही बनेगा। ये आगे जाके चीज़ें आती हैं, बट वो मैं सभी से कुछ सिखाना नहीं चाह रहे कि कंफ्यूज हो जाओगे, ये वो चक्कर है। हाँ, तो उन्होंने सिंपल करा दिया, जबकि एग्जैक्ट यही बनेगा। ये लिखोगे तो गलत नहीं होगा, वो काटेंगे नहीं, काट नहीं सकते उसको, क्योंकि एग्जैक्ट यही है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो चार्ज कौन सा था? 7 पे 20 कर लिया था। अप्रैल 21 चेक करो।
कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा इनटू बैंक अकाउंट। राजा एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक इंक्रीज होगा डिक्रीज? इंक्रीज। तो एंट्री बोलो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट टू राजास अकाउंट। राजा ने पेमेंट दी। चेक कर अपना गलत है तो सही कर। ये अभी तो तू मुझे दिखा रहा था। 7 का आधा ही कहते हैं। अच्छा तो लिख ले, जल्दी लिख। बैंक अकाउंट डेबिट टू राजास अकाउंट। अगला, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स, बैंक चार्जेस 700। देखो अब आ गया जी वो बैंक चार्जेस वाला पॉइंट जो कि आप बोल रहे थे बैंक चार्जेस डेबिट होना चाहिए। अप्रैल 23 में हमने एक बैंक ड्राफ्ट इशू कराया। बैंक ड्राफ्ट इशू कराने का मतलब है हमने बैंक ड्राफ्ट लिया, हमने बैंक ड्राफ्ट बैंक से लिया लाल एंड सन्स के लिए 5000 का। बैंक ड्राफ्ट का मतलब आप शॉर्ट में यही समझ सकते हैं चेक। मैंने लाल एंड सन्स को पेमेंट दी, तो लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट दी है मैंने? 5000 7000 5000। बैंक ड्राफ्ट लिखा हो, चेक लिखा हो तो डिक्रीज तो क्या होगा? बैंक ही होगा। फिर बैंक चार्जेस लिखा आगे, तो इसकी एंट्री नॉर्मल बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं लाल एंड सन से पेमेंट नहीं मांग रहा क्योंकि मैं तो उनको नॉर्मली मुझे पेमेंट देनी थी, तो ये एंट्री बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट है। समझ में आ गई? कोई परेशानी? इसकी कंपाउंड एंट्री आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को मिला के लाल एंड सन्स डेबिट बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक में अमाउंट कितना आ जाएगा? 5700। हाँ, मैं इसकी कंबाइंड भी कर सकता हूँ, वो भी ठीक है। ठीक है, आप समझ आ रहा है? बिल्कुल चलेगा, डेट सेम डाल देंगे आप बच्चे दोनों में। चलिए जी अगली एंट्री। सर इसका वो क्या फिर कैश कितना होगा जब का अमाउंट है? या लाल सन्स डेबिट 5000, बैंक चार्जेस डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट 5700। ये क्रेडिट से में क्रेडिट प्लस हो गया, डेबिट डेबिट चला गया। अच्छा जी अगला ध्यान से देखेंगे, एक चेक 4000 का ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अप्रैल 28 बड़े अच्छे से समझेंगे जी ध्यान से। ये रब कर दूं। अब अगेन अप्रैल में 28 में जो पॉइंट है वो सेकंड टर्म में हमारे एक चैप्टर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे रिलेटेड है, बट वो चैप्टर ही कट गया है, तो हो सकता है बड़े सारे स्कूल वाले इस पॉइंट को सिंपल करा दें या बोलेंगे छोड़ दो। मैं आपको बस डिटेल में नॉलेज के लिए समझा देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट आएगा बार बार। ध्यान से इधर देखेंगे, देवांश इधर देखना। मैंने नितिन गुप्ता ने मिस्टर बी को गुड्स उधार बेचे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी को अब अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे? डेटर। मुझे उससे पैसे लेने हैं। अब मैंने मिस्टर बी से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया जिसमें मैंने सारी टर्म्स कंडीशन लिख ली और बी से साइन करा के वो डॉक्यूमेंट वापस ले लिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। याद आ गया? पढ़ा था हमने, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब जो बिल्स रिसीवेबल होता है ये एक लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, याद रखिए। ये एक लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। लीगल वर्ड जरूरी है, रिटर्न वर्ड भी जरूरी है। इस बिल को आप बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। अब डिस्काउंट से क्या मतलब है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बात बताऊंगा बस, क्योंकि सेकंड टर्म में चैप्टर था डिटेल में, वो कट गया है, तो ज़्यादा डिटेल हमें करनी नहीं है। इस पॉइंट को समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने एक बिल बनाया सपोज 10,000 का, इस बिल में डेट है 3 मंथ्स, मतलब मुझे एकावीरा को मैंने सामान उधार बेचा, इससे बिल बना लिया और जो बिल में डेट डाली है वो हमने डाली है 3 मंथ्स, मतलब शी विल पे मी द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। बट मुझे इस पेमेंट की जरूरत अभी पड़ गई, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को लेके बैंक के पास जाता हूँ और ये डॉक्यूमेंट बैंक को बेच देता हूँ, गिरवी रख देता हूँ, डिस्काउंट करा देता हूँ, कुछ भी आप समझ सकते हैं। बैंक ये बिल ले लेगा मुझसे और मुझे बदले में पैसे दे देगा। क्या बैंक पूरे 10,000 देगा? नहीं। आपने इस साल इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, मेकल इकोनॉमिक्स और बिजनेस में आएगा कहीं, उसमें बहुत सारे बैंक के फंक्शन होते हैं। नॉर्मली हमें समझ में आता है कि जी बैंक लोन देता है या लेता है, उसके अलावा बहुत सारे बैंक काम करता है, उसमें से बैंक एक ये काम भी करता है। बैंक
इस 10,000 के बिल को अपने पास रख लेगा और मुझे कुछ डिस्काउंट काट के पैसे दे देगा। सपोज बैंक ने मुझे 9,800 रुपये दे दिए, ध्यान से समझेंगे। तो मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरे को पेमेंट अभी मिल गई, मेरे को नुकसान क्या हुआ, 200 रुपये कम मिले। बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को 200 रुपये का क्या मिल गया, कमीशन मिल गया। समझ में आ गई, कमीशन या प्रॉफिट कुछ भी बोलोगे, ठीक है। तो बैंक का ये बिजनेस हो गया। एक सेकंड वेट करेंगे, देखो मैं क्या समझा रहा था। बैंक ने 10,000 से हमें 9,800 दे दिए, हमें क्या फ़ायदा हुआ, पेमेंट जल्दी मिल गई। बैंक को 200 रुपये का कमीशन डिस्काउंट मिल गया, तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। बैंक ने सामान रख के बदले में हमें पैसे दे दिए। ये लीगल प्रोसेस होता है, ऐसा लीगली भी होता है बिजनेस में। अब पढ़ो पॉइंट नंबर, आप इजीली समझ पाओगे। पॉइंट नंबर April 28 का चेक 4,000 का, जिसकी पेमेंट 1 महीने बाद मिलनी थी, बैंक ने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट मतलब हमें टाइम से पहले पैसे दे दिए। बिल कितने का था, 4,000 का। पेमेंट कितनी मिली, 3,800। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 4,000। लिखो जी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंटिंग आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जो बच्चे डिस्काउंट के साथ टू लगा रहे हैं गलत है, डिस्काउंट डेबिट में आएगा। मैंने पहले भी बात सिखाई थी, एक सिंपल तरीका भी, कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा। सुन ले, दूसरा तरीका, हमें 4,000 का बिल था, आपको 3,800 मिले, तो भाई देवांश रिसीव थोड़ी ना हुआ, हमने तो डिस्काउंट अलाउ करा ना। डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब मेरे को कम पैसे देंगे। यहाँ तो मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, तो नुकसान हुआ। उनको पैसे कम दे देगा, बस ज्यादा लगाया मत करो, ठीक है जी। टू बिल्स रिसीवेबल, मीनिंग समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, चेक मिला शाम से आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अंडरलाइन करो वर्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड डेबिट टू शाम। वाई चेक इन हैंड बन गई, तेरी ड्राइंग बन गई। अब तो फिर मत सुन, फिर कहती सर मैंने आज ही नहीं होमवर्क करा, आपकी क्लास में नहीं सुन, मैं सर आपसे क्या बोला है, तो वो तो मेरे को दिख रहा है इसकी शक्ल से। अब जरा एंट्री बता। सच बताओ, आपने करवाया तो अभी पता नहीं, मैंने बोल दिया था बार उन्होंने कराई। कैश अकाउंट एंट्री बता, पहले क्या सुना तूने भी, मैंने अभी सुना बिल्कुल गलत नहीं सुनना ना, तो फिर हो ना। अरे सॉरी। हाँ जी, तो एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम। अगला, गुड सेल की कैश में 7,000, हाफ पेमेंट बैंक में डिपॉजिट हुई। 7,000 का सामान था, सेल्स का हाफ पेमेंट कैश में सेल्स है। अकाउंट नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू चेक बैंक अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट तो महेश चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम। सर तो महेश 35 7 तेरे बाप को महेश बनाएंगे। कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, 9 चेक करेंगे प्लीज। अरे तो इजी है सर ये हो गया था हो गया था Yes, sir. चेक। 10 पे आउट 10 इंपॉर्टेंट है। सर इजी है, 10 इंपॉर्टेंट। ऋषि तू मुंह बंद कर ले। एक तो इजी बता रहा हूं, 10th क्वेश्चन आज ऋषि बोर्ड पे कर रहा है, चला सर मैं करूं लाओ सर कर। देखो जी, 10th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, 7th को इंपॉर्टेंट मार्क करो। जब आप एग्जाम में करेंगे तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट वन हम समझ सकते हैं। 10th में देखेंगे जी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव क्या होता है, अक्रूड। अच्छा, अक्रूड की नेचर बताओ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, एसेट है। मुझे ये बात समझ में आएगी तभी मैं एंट्री कर सकता हूँ। अभी तेरे से पूछूंगा सारे नेचर, सारे में क्या है ना, तो अच्छा इसकी एंट्री समझा भाई, ये समझाएगा ऋषि। accrued interest account debit to interest account। इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों आया ये बताओ। सर क्योंकि वो
वो ड्यू है हमें रिसीव नहीं हुआ। बिल्कुल गलत। सारे सही है, इसकी कॉपी कहाँ से गूगल पे मिल जाते हैं सारे आंसर ये। सर इंटरेस्ट हमें पे कर देना सर, इसके लिए मैनेज चाहिए। देखो जी इंटर कोई बात नहीं, घर वालों को बताइए अपने नकल के लिए। चलो सर मेरे को इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मिलना है मिला नहीं है। एक्रूड हो गया नितिन मेरी एसेट्स, और जो इंटरेस्ट है वो हो गया हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकंड बताओ अगला विद मीनिंग। हाँ जी, अगले का सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज या सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तुमने नहीं किया वाले शिखा, कुछ मत करो तुम भी। क्या बिजनेस की गोली की शक्ल बना के बैठ जाओ, कुछ करो कुछ मत। बहुत बढ़िया जी। अगला थर्ड पॉइंट समझेंगे। थर्ड पॉइंट बोर्ड में डिटेल में समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम में आता है। मीनिंग समझेंगे ऊपर। अगर क्वेश्चन में लिखा है मैंने रेंट पे किया, तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, ये एंट्री हुई अगर क्वेश्चन में लिखा है मैंने रेंट पे किया जी। अब अगर लिखा है रेंट मैंने एडवांस में दिया, मैं बुक वाले का सॉल्यूशन नहीं बता रहा, कुछ और समझा रहा हूँ, तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही कॉपी डेबिट है तेरा भी। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ और लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो ऋषि। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज डोनेटेड। वो कह रहा है जो रेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके उसमें से कुछ एडवांस है। थर्ड पॉइंट के अंदर मैं पे नहीं कर रहा, पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे, सपोज ये मैंने 10,000 रेंट दिया था, अब मुझे पता चल रहा है इस 10,000 में से 5,000 प्रीपेड है, तो प्रीपेड तो कहाँ पे आता है? डेबिट पे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती, बट कैश नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये है थर्ड का आंसर। इससे मिलता जुलता क्या आ सकता है कि हमने रेंट एडवांस में दिया तो ये बनेगी, सिर्फ रेंट पे किया तो ये बनेगी, और यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, जो रेंट में ऑलरेडी पे कर चुका था उसमें से एडवांस है। बात समझ आई? ठीक है, आगे आते हैं। बोल। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आ सकता नहीं सर, गूगल पे तो यही था। कोई बात नहीं, वालों को बताइए गूगल। वैसे तो 10,000 एग्जांपल दिया है सर। सही है करता हूं। आंसर कर लिए ठीक? सर टू रेंट पेड नहीं आएगा ना, सिर्फ रेंट आएगा सर। मेरी फोटो रख लिए तो आगे फिर जगह। हां जी, टू रेंट पेड नहीं आएगा, टू रेंट आएगा। रेंट एक ही बात है। फोर्थ पॉइंट में डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट आएगा 10,000। यस कुछ बच्चे इसमें अमाउंट लिख देते हैं 90,000। 90 तो फर्नीचर की बची हुई वैल्यू हो गई। आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट पोस्ट कर रहे हैं, फर्नीचर 1 लाख का था तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। ठीक है, तो क्या अमाउंट कितना है? 10,000। सर वो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फर्नीचर 90 का बचा, बट मुझे तो जनरल करनी है डेप्रिसिएशन की, समझ रहे? 10 आएगा बच्चे। डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। फिर ऊपर वाले में कितना आएगा? ऊपर वाला क्या? 5,000 5 ही आएगा, 5 ही की वैल्यू। यार डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है ना, तो इक्वल ही रहेगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। तो इसकी एंट्री बनेगी मेरे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000 बहुत बार डिस्कस किया हुआ है हमने, सही है? तो किया ही नहीं, सारे एक से एक महान प्राणी बैठे हाथ बांध के बैठा हुआ, लिख तो ले जब सारे चेक हो रहे हैं तो करा हुआ तुम्हारा चेक कौन करेगा? सर एक बार रिपीट करना। इसकी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000। फिर 6 पॉइंट समझो, 6th इंपॉर्टेंट है।
देखो जी 6 में कह रहा है मुझे कमीशन मिला 20,000 चेक से हाफ एडवांस है। इधर समझेंगे, समझा रहा हूँ। मुझे 20,000 कमीशन मिला, हाफ एडवांस है और हाफ नॉर्मल कमीशन है। जो नॉर्मल कमीशन है वो तो होता है मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। ये एडवांस में मिला तो ये होती है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी भी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो मेरी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आया 20,000 का, टू कमीशन या कमीशन रिसीव्ड 10,000, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मुझे वर्ड इन एडवांस लगाना है। अगर ये वर्ड नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये लगाने से ही नेचर चेंज हुई। इसका मतलब है रेवेन्यू, इसका मतलब है लायबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कुछ मत कर रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट वाले का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।